हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो के अंदर आज हम इंग्लिश की जो बुक है प्लिंथ टू पैरामाउंट, उस बुक के हम जो है इडियम और फ्रेज करेंगे। पहला और जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर हमने जो है 50 जो है इडियम और फ्रेज किए थे। आज थर्ड पार्ट के अंदर हम जो है 50 से लेकर के 70 तक जो है इडियम और फ्रेज करेंगे। सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है, इम्पोर्टेंट है। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। आज की वीडियो का अपना पहला जो है इडियम है वो है बोन या ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बोन या ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब होता है यानी कि किसी चीज़ के वेश में होना, ठीक है, छिपा हुआ होना। हिडन ब्लेसिंग, हिडन ब्लेसिंग उसको कहते हैं छिपा हुआ वरदान, छिपा हुआ वरदान। बोन आप समझते हो, वरदान। ब्लेसिंग भी कह सकते हो इन डिस्गाइज। बोन या ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है छिपा हुआ वरदान यानी कि हिडन ब्लेसिंग। नेक्स्ट है बोजम फ्रेंड। बोजम फ्रेंड होता है जो आपका बचपन का दोस्त होता है, जिसको लंगोटिया यार कहा जाता है या जिगरी दोस्त कहते हैं उसको। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बोजम फ्रेंड यानी कि फास्ट फ्रेंड। क्या कहा जाता है इसको? फास्ट फ्रेंड। या इसको मैं कह सकता हूँ ए वेरी क्लोज फ्रेंड भी कह सकते हैं। ए वेरी क्लोज फ्रेंड, ए वेरी क्लोज फ्रेंड, बहुत ही जो आपका नज़दीकी मित्र है उसको फास्ट फ्रेंड या बोजम फ्रेंड कहा जाता है। नेक्स्ट इडियम है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, चुप्पी तोड़ना यानी कि टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन। यानी कि जैसे 5-10 आदमी बैठे हुए हैं, कोई भी शुरुआत नहीं कर रहा, कोई बोल नहीं रहा, तो जब कोई व्यक्ति बोलना शुरू करता है उसको कहते हैं ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना। टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन, बातचीत करनी शुरू करना। कन्वर्सेशन को मैं क्या कह सकता हूँ? कम्युनिकेट करना। COMMUNICATE, कम्युनिकेट करना या डायलॉग करना। DIALOGUE, डायलॉग करना, बातचीत करना। नेक्स्ट वर्ड है ब्रीथ वंस लास्ट। ब्रीथ वंस, वंस का मतलब पर्सन, लास्ट ब्रीथ हो सांस, यानी कि इसका मतलब समझ जाना। ब्रीथ वंस लास्ट, वन का मतलब पर्सन यानी कि मर जाना। टू पास अवे, टू पास अवे गुजर जाना, या टू डाई मर जाना, ठीक है। यानी कि इसको मैं डिमाइज भी कह सकता हूँ। DEMISE, डिमाइज कह सकता हूँ मैं इसको। लूज वंस लाइफ, या फिर मैं कह सकता हूँ लूज वंस लाइफ, लूज वंस लाइफ या डिमाइज। या डिपार्ट भी कह सकता हूँ मैं, डिपार्ट वंस लाइफ। लूज की जगह मैं डिपार्ट भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए टू पास अवे गुजर जाना, मर जाना, टू डाई या डिमाइज या लूज वंस लाइफ या फिर ब्रीथ वंस लास्ट, ये इसके इडियम अलग अलग हो सकते हैं। ब्रॉड डे लाइट का मतलब होता है दिन दहाड़े, जैसे दिन दहाड़े चोरी करना, किसी की हत्या कर देना। इन डे लाइट, इन डे लाइट। या वेहन क्राइम कैन नॉट बी हिडन, जब है ना अपराध को मतलब खुलेआम किया जाता है उसको कहते हैं ब्रॉड डे लाइट, दिन दहाड़े दिहाड़े, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ब्रोकन रीड। ब्रोकन रीड का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिस पर यकीन नहीं किया जा सकता, जिस पर फेथ नहीं किया जा सकता, जिस पर बिलीव नहीं किया जा सकता। ए वीक या अनरिलायबल पर्सन। रिलायबल होता है विश्वसनीय, अनरिलायबल हो गया अविश्वसनीय। तो ऐसा व्यक्ति जिस पर यकीन करना मुश्किल हो उसको कहते हैं ब्रोकन रीड। नेक्स्ट है ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी का मतलब होता है विचार मगनता, यानी कि ए स्टेट, एक ऐसी अवस्था ऑफ डीप थॉट, जब आप गहरे विचारों के अंदर होते हो ना उसको बोलेंगे ब्राउन स्टडी। यानी कि पेंसिव मूड के अंदर होना। क्या होना? पेंसिव मूड में होना। PENSIVE, पेंसिव मूड के अंदर होना। या कंटेम्पलेटिव होना। CONTEMPLATIVE, कंटेम्पलेटिव होना, विचार मगनता की स्थिति के अंदर होना। बुल इन द चाइना शॉप, यानी कि मान लिया आपने चाइना के अंदर दुकान कर रखी है, ठीक है, और वहाँ पर बुल आ जाए, सांड आ जाए, बैल आ जाए। इसका मतलब क्या इस चाइना शॉप के अंदर इस सांड का कोई काम है? यानी कि इस जगह की बिल्कुल अनुकूल है। तो बुल इन द चाइना शॉप का मतलब हुआ जो जगह के अनुकूल ना हो। वन का मतलब पर्सन हु इज़ आउट ऑफ प्लेस, कोई भी चीज़ जो आउट ऑफ प्लेस है इन ए डेलिकेट सिचुएशन। सिचुएशन है डेलिकेट, है ना।
तो ऐसी डेलिकेट सिचुएशन के अंदर कोई ऐसी चीज़, ऐसा पर्सन जो आउट ऑफ प्लेस है, यानी कि वो जगह के अनुकूल नहीं है, उसको कहते हैं बुल इन द चाइना शॉप। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बर्न ए होल इन द पॉकेट। बर्न ए होल इन द पॉकेट यानी शीघ्रता से खर्च करना। मनी स्पेंट क्विकली, मनी स्पेंट क्विकली यानी कि आपकी जेब के अंदर क्या हो गया, होल हो गया और पैसे जो है जल्दी जल्दी खर्च हो गए, गिर गए, यानी कि कुछ भी कह सकते हो, यानी कि कोई भी चीज़ फटाफट से खर्च करना। और ऐसा व्यक्ति जो पैसे को जल्दी समाप्त करता है उसको कहते हैं बहुत ज़्यादा खर्चीला होना, स्पेंड थ्रिफ्ट, SPEND, स्पेंड थ्रिफ्ट, THRIFT, यानी कि जो पैसे को बहुत जल्दी ख़त्म करता है, खर्चीला व्यक्ति, उसको कह सकते हैं मैं स्पेंड थ्रिफ्ट। ठीक है, इसको मैं प्रोडिगल भी कह सकता हूँ, PRODIGAL, प्रोडिगल, खर्चीला व्यक्ति। ठीक है, एक्स्ट्रावेगेंट कह सकते हैं इसको, EXTRAVAGANT, एक्स्ट्रावेगेंट, खर्चीला व्यक्ति। प्रोफिलिगेट भी कह सकता हूँ मैं, प्रोफिलिगेट, FLIGATE, ये इसके सिमिलर वर्ड हो गए, यानी कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा खर्चीला है उसको मैं स्पेंड थ्रिफ्ट कह सकता हूँ, प्रोडिगल कह सकता हूँ, एक्स्ट्रावेगेंट कह सकता हूँ, प्रोफिलिगेट कह सकता हूँ। इसका एंटोनियम्स क्या हो सकता है, इसका एंटोनियम्स हो जाएगा जो व्यक्ति काफ़ी किफ़ायती, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल, MICAL, इकोनॉमिकल कह सकता हूँ मैं इसको फ्रूगल भी कह सकता हूँ, FRUGAL, कंजूस, जो बहुत देख करके पैसे खर्च करता है। ठीक है, इकोनॉमिकल हो गया एक पॉजिटिव सेंस में। ठीक, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा इडियम। नेक्स्ट है हमारा बर्न द मिडनाइट ऑयल, देर रात तक मेहनत करना। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है देर रात तक मेहनत करना, लेबर करना, स्टडिंग करना, टिल लेट नाइट, रात को देर तक पढ़ना, मेहनत करना, उसको कहते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। अच्छा, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा लेबोरियस है यानी कि मेहनती, उसको मैं डिलीजेंट कह सकता हूँ, DELIGENT, डिलीजेंट पर्सन, मेहनती व्यक्ति को मैं डिलीजेंट पर्सन कह सकता हूँ, यानी कि लेबोरियस है बहुत ज़्यादा, LABORIOUS, लेबोरियस, मेहनती है। इंडस्ट्रियस है, INDUSTRIOUS, इंडस्ट्रियस पर्सन है, बहुत ज़्यादा मेहनती। एसिडुअस है, ASSIDUOUS, एसिडुअस, इंडस्ट्रियस, लेबोरियस, डिलीजेंट, ये हो जाएंगे मेहनती व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक बार थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं ताकि ये चीज़ें साफ फिर दिख जाएं। इनको कर लेते हैं, चलो अब करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्यूरी द हैचेट, यानी कि दुश्मनी ख़त्म कर देना। टू एंड ए हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी का मतलब क्या होता है, एनिमिटी, ENMITY, एनिमिटी, यानी कि जो हैचेट है, हैचेट का मतलब वैसे क्या होता है, हैचेट का मतलब होता है एक स्मॉल एक्स, हैचेट का मतलब होता है एक छोटी सी कुल्हाड़ी होती है जिसके जो है एक छोटा सा जो है हैंडल होता है, उसको हैचेट कहा जाता है। तो उस हैचेट को क्या कर देना, दफना देना, यानी कि दुश्मनी ख़त्म कर देना। टू एंड ए हॉस्टिलिटी, ये हमारा 64 रह गया। बर्निंग क्वेश्चन का मतलब होता है ज्वलंत मुद्दा, हॉट इशू, जब भी कोई गर्मा गर्म मुद्दा होता है, इशू होता है, उसको कहते हैं बर्निंग क्वेश्चन। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है रुक रुक, अनियमित रूप से, रुक रुक कर या फिर अनियमित रूप से, इरेगुलरली। जो हमारा 64 है बाई फिट्स एंड स्टार्ट, इसका मतलब होता है रुक रुक कर या अनियमित रूप से, जिसको कहते हैं इंग्लिश के अंदर इरेगुलरली, क्या कहा जाता है, इरेगुलरली। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बाई हुक और बाई क्रुक। बाई हुक और बाई क्रुक का मतलब होता है बाई एनी मीन्स, बाई एनी मीन्स, किसी भी तरीके से, साम दाम दंड भेद, राइट और रॉन्ग, चाहे वो तरीका गलत हो सही हो, उसको कहते हैं बाई हुक और बाई क्रुक, गलत या सही किसी भी ढंग से। नेक्स्ट है बाई लिप्स एंड बाउंड। बाई लिप्स एंड बाउंड का मतलब दिन दूनी और रात चौगुनी करना, एट ए रैपिड पेस, बहुत ज़्यादा, जब कोई काम जल्दी से फटाफट किया जाए, रैपिड पेस में किया जाए, पेस का मतलब होता है गति, ठीक है, स्पीड, उसको कहते हैं दिन दूनी और रात चौगुनी करना, यानी कि बाई लिप्स एंड बाउंड। नेक्स्ट है हमारा
69 बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ या बाय ए कर, इसका मतलब होता है थोड़े से अंतराल से, नैरोइंग, नैरो मतलब थोड़े से, बाय ए हेयर ब्रिड्स मतलब बिल्कुल बाल का अंतर हो, हेयर ब्रिड्स, ठीक है, बाय ए हेयर ब्रिड्स या नैरोइंगली यानी कि थोड़े से अंतर से। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैरी द कोल टू न्यू कैसल, ठीक है, कैरी मीन ले जाना, कोल आपको पता है कोयला, न्यू कैसल, कैसल का मतलब महल, महल, ठीक है, इसका मतलब होता है बेवजह मेहनत करना, स्पेंडिंग टाइम, ठीक है, समय खर्च करना, एंड एनर्जी और साथ में एनर्जी भी खर्च करना, इन डूइंग समथिंग ऐसा काम करने में, दैट का मतलब वो जो काम जो आप कर इज़ यूजलेस, जो यूजलेस है, एंड वेस्ट ऑफ एनर्जी, यूजलेस है और एनर्जी की वेस्टेज है, उसको कहते हैं कैरी द कोल टू न्यू कैसल, यानी कि बेवजह मेहनत करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कास्ट पर्ल बिफोर स्वाइन, ठीक है, पर्ल्स का मतलब मोती, कास्ट का मतलब बिखेरना, बिफोर के सामने, स्वाइन यानी कि बंदर के हाथ में नारियल, किसी वस्तु को ऐसे व्यक्ति को देना जो उसका मूल्य ना समझे, यानी कि ए राइट थिंग, कोई अच्छी सही चीज़ आपने गलत आदमी के हाथों में पकड़ा दी, कहते हैं ना बंदर के हाथ में बंदूक दे देना, इसके लिए हम ईडियम ये मुहावरा लोकोक्ति यूज कर सकते हैं, कास्ट पर्ल बिफोर स्वाइन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 72 कैसल इन द एयर, हवाई किले बनाना, कैसल इन द एयर का मतलब हो गया हवाई किले बनाना, यानी कि दिन में, डे ड्रीमिंग, सपन लेना, ए होप एक उम्मीद या डिज़ायर, इच्छा, अनलाइकली टू बी रियलाइज्ड जिसको रियलाइज नहीं किया जा सके, ठीक है, उसको कहते हैं कैसल इन द एयर, हवाई किले बनाना। नेक्स्ट है हमारा कैट एंड डॉग्स लाइफ, कैट एंड डॉग्स लाइफ का मतलब क्या हुआ, कुत्ते बिल्ली जब लड़ाई करते हैं यानी कि ऐसा जीवन जिसमें बहुत ज़्यादा झगड़ा है, कलहपूर्ण जीवन, ट्रबलसम लाइफ यानी कि कैट्स एंड डॉग लाइफ। नेक्स्ट है कैच ए तार, कैच ए तार का मतलब होता है शत्रु या बहुत बड़ी परेशानी से सामना होना, ऐसे दुश्मन से सामना होना या कोई बड़ी परेशानी, मुसीबत, प्रॉब्लम सामने आ जाना। टू ग्रेपल विद एन अनएक्सपेक्टेडली, अप्रत्याशित, जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की, एक्सपेक्ट भी नहीं की हो। फॉर्मिडेबल अपोनेंट्स, है ना, ऐसा विरोधी, ऐसा शत्रु जिससे आपने कभी उम्मीद भी नहीं की और उससे आपका सामना हो जाए, उसको कहते हैं कैच ए तार, ठीक है। नेक्स्ट है भाई हमारा कैट्सपा, इसका मतलब होता है निजी स्वार्थ की पूर्ति में जिस व्यक्ति का प्रयोग किया जाए। ए पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जिसका यूज किया जाता है बाय अनदर, एक व्यक्ति का यूज दूसरा व्यक्ति करता है एज ए ड्यूप और टूल, एक टूल के रूप में, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए जिसका यूज किया जाए उसको कहते हैं कैट्सपा। नेक्स्ट है चूदाकड़, चूदाकड़ का मतलब होता है मनन करना, चिंतन करना, यानी कि क्या करना, पॉन्डर करना, PONDER, पॉन्डर करना, ठीक है, या फिर क्या करना, मेडिटेट करना, MEDITATE, मेडिटेट करना, या फिर थिंक, सोचना, या पॉन्डर करना, या फिर मैं इसको कह सकता हूँ पेंसिव, PENSIVE, ठीक है, मनन करना, चिंतन करना, पेंसिव करना, थिंक करना, मेडिटेट करना, पॉन्डर करना, टू पॉन्डर ओवर या मेडिटेट करना। नेक्स्ट है हमारा चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड का मतलब होता है यानी कि कायर, लैकिंग करेज, जिसके अंदर साहस की कमी है, कावर्ड है जो कायर है उसको कहते हैं चिकन हार्टेड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोक एंड बुल, स्टोरी होता है मनगढ़ंत कहानी, ए कॉनकोटेड स्टोरी, ए कॉनकोटेड स्टोरी, मनगढ़ंत कहानी को कहते हैं कोक एंड बुल स्टोरी। नेक्स्ट हमारा क्रोकोडाइल टीयर्स, काफ़ी इजी है, दिखावटी आंसू, ए फॉल्स डिस्प्ले और ग्रुप ऑफ ग्रीफ, यानी कि एक झूठा डिस्प्ले होता है, शो, दिखावा, एग्जिबिट, EXIHIBIT, एग्जिबिट करना, शो करना, डिमॉन्स्ट्रेट, DEMONSTRAT, डिमॉन्स्ट्रेट करना, कि भाई ये दिखाना कि मैं भी दुखी में हूँ, परेशान हूँ, यानी कि क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है दिखावटी आंसू। आज की वीडियो के अंदर हमने 50 से लेकर के जो 79 तक की। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।